देखिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं यूपीएस कैलकुलेटर की। तो मैं यहाँ पर पहले गूगल खोल लेता हूँ और यूपीएस कैलकुलेटर आप एनपीएस और यूपीएस को आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं अपने डेटा डाल करके। जैसे मैं कोई भी एक खोल लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर आप डालेंगे यूपीएस कैलकुलेटर, गवर्नमेंट का कैलकुलेटर है ये, यूपीएस कैलकुलेटर। वैसे ही आपने डाला, मोबाइल पर भी डाल सकते हैं आप और लैपटॉप में भी डाल सकते हैं। ये वेबसाइट है UPS NPS-trust.org.in। जैसे ये .org लगा रहता है, ये आपको बताता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप अपना डेटा डालिए। जैसे मैं डाल देता हूँ अपना डेटा, या कोई भी रैंडम आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप अपना डेटा है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक डेटा कोई भी, कि जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये डेटा ले लेता हूँ मैं कि अभी 29 ईयर का है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग चलो मैं ले लेता हूँ कि भाई मैं 2020 11 11 20 में मान लो मैं ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, 35 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होगी। रिटायरमेंट एज मैं मान लेता हूँ, मेरी रिटायरमेंट एज है 60। ठीक है। मंथली बेसिक, आज मंथली बेसिक क्या है वो मैं डाल दूँगा, जो भी मंथली बेसिक रहेगी। जैसे मान लो ये 25,500 मैंने मंथली बेसिक डाली। एनपीएस में आज के दिन में पेमेंट कितना है, तो मैं डाल देता हूँ कि एनपीएस में मेरा पेमेंट जो है वो 3 लाख है। जो अगर नए जॉब है तो जीरो रहेगा। जो भी आपका एनपीएस में पैसा है अभी प्रेजेंट टाइम पे, वो एनपीएस में जाकर के आप देख लीजिए, 3 लाख हो गया ये। ठीक है। एनुअल बेसिक पे ग्रोथ 5% मान सकते हैं, क्योंकि 3% बढ़ता है, वैसे 2% डीए बढ़ता है। तो डीए 4% मान लिया हमने एनुअली, और एनुअल बेसिक पे ग्रोथ है वो 3%, हमने 5% मान लिया। वैसे एनुअली बेसिक तो 3% ही बढ़ता है, उसको 3 कर लेते हैं। ठीक है। तो इंक्रीमेंट 2 बार लगता है, एक जनवरी में एक जुलाई में, तो 6 मान लेते हैं इसको। 6 का ऑन एवरेज 5 ही मान लेते हैं। ठीक है। माई एक्सपेक्टेंसी रिटर्न की मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, मैं 8% रिटर्न मान के चलता हूँ। 8 का मैं 9 मान के चलता हूँ कि 9 तो मिल ही जाएगा रिटर्न। चलो 8 ही मान के चलता हूँ मैं। ठीक है। फाइनल विड्रॉ मैं पूरा करवाना चाहता हूँ, यूपीएस और एनपीएस को फाइनल विड्रॉ में पूरा करवाना चाहता हूँ। एनुअटी रेट जो हमारे पास 40% पैसा बचेगा, उसकी एनुअटी रेट क्या है, तो 6.5 मान लेते हैं। 6.5 के आसपास। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 मान लेते हैं, दोनों की, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, ये डेटा आ गया। अभी कैलकुलेट का ऑप्शन नहीं आया, अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ से हम कैलकुलेट कर देते हैं। डेटा हमने डाल दिया, कैलकुलेट करते हैं। यूपीएस और एनपीएस का आपको कंपैरिजन दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यूपीएस में जो पेंशन मिलने वाली है वो यहाँ पर मिलने वाली है 81,676 प्लस डीआर। मतलब जो भी आपका डीए इंक्रीमेंट बढ़ेगा वो यहाँ, मतलब इसमें डीए मिलेगा, इसमें डीए नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मिलेगा 99,000 मंथली। यहाँ पर हम देखें लमसम अमाउंट जो मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 36,10,000। 36,10,000 लमसम अमाउंट मिलेगा, और यहाँ पर लमसम अमाउंट है वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर टोटल बैठ रहे हैं आपके फाइनल विड्रॉल 2,31,74,000, और यहाँ पर बैठ रहे हैं आपके 2,74,17,000। ठीक है। अगर हम टोटल मंथली पे आउट की बात करें रिटायरमेंट फेज में, तो यहाँ पर मिलेंगे आपको यूपीएस में 2,44,00,000, और एनपीएस में आपको मिलने वाले हैं 2,13,00,000 फाइनल एनपीएस में जो मिलने वाले। ठीक है। अगर हम बात करें
टोटल सारा अगर सब्सक्राइबर ने रिसीव कर लिया है तो टोटल यहाँ पर देखें, यहाँ पर बैठ रहा है 5,12,48,000 और यहाँ पर बैठ रहा है 4 करोड़ NPS में 88,02,847। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है कि 5 UPS में बैठ रहा है आपका 5,12,00,000 और NPS में बैठ रहा है 4,88,00,000। अभी यहाँ पर देखें कि ये NPS में जो पैसा है आपको सीधा ही मिलने वाला है, सीधा आप 2073 तक जीने वाले हैं तो सीधा इतना ही मिलने वाला है जो 1 लाख है, 1 लाख के आसपास। जबकि UPS में आपकी पेंशन है वो बढ़ने वाली है। UPS में पे आउट आपका पहुँच जाएगा 1,40,000 तक, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है। और दूसरा यहाँ पर देखिए NPS में जो 40% पैसा है, UPS में 40% पैसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये वाला एक बार अगर आप ले लिए तो ये जो 40% बचेगा यहाँ पर 60% निकालने के बाद में, ठीक है, तो ये 40% है। अगर दोनों को हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ होगी तो बच्चों को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ये 40% जो बचेगा वो बच्चों को भी मिलने वाला है। अगर हस्बैंड वाइफ की डेथ होगी तो उसके बाद बच्चों को भी मिलने वाला है, तो ये यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। जबकि UPS में ये नहीं निकाल सकते, NPS में आप ये निकाल सकते हैं। जो 40% बचेगा, 60% निकालने के बाद 40% जो बचेगा वो NPS में आप निकाल सकते हैं, UPS में नहीं निकाल सकेगा। और यहाँ पर बीच में कोई भी विड्रॉ आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका डिपेंड करता है विड्रॉ होगा नहीं होगा, उस हिसाब से आप देख लेना। यहाँ पर विड्रॉ भी आप कर सकते हैं, 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं, घर कंस्ट्रक्शन के लिए, शादी के लिए। और जो आपने लगाया है उस पैसे का 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं 3 बार। जो गवर्नमेंट ने लगाया उस पैसे का नहीं, जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका 25% आप 3 बार यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।